हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त बस अच्छा। तो आज मैं आपको अभिमन्यु के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? अभिमन्यु। अभिमन्यु जो था वो महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार में से एक था। बहुत ही वीर था और बहुत ही जीनियस था और बचपन से ही बहुत ही सिंसियर था। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, उनके मम्मी सुभद्रा, उनके पिताजी अर्जुन और उनके मामा भगवान श्री कृष्ण थे। उनके गुरु भी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और अभिमन्यु ने बहुत ही बचपन में बहुत सारी चीजें सीख ली थी। क्या सीख ली थी? बहुत सारी चीजें सीखी। हाँ, और उन्होंने तो अपनी माँ के पेट में ही चक्रव्यूह, जो कि युद्ध में बहुत बड़ी विद्या होती है, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, ये भी उन्होंने सीख लिया था अपनी माँ की कोख में ही। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अवेयर थे, बहुत ही जागरूक थे, बहुत ही जीनियस थे, बहुत ही सिंसियर थे। तो आप लोगों को भी जागरूक बनना है, सिंसियर बनना है। तो आप लोगों को अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, 13th डेज ऑफ महाभारत का जो युद्ध था, उसके 13वें दिन अभिमन्यु के सर पे एक जिम्मेदारी आई। क्योंकि उनके जो पिताजी थे अर्जुन, उनको किसी कारण से युद्ध के मैदान में दूर तक जाना पड़ा। ये कौरवों की एक चाल थी। और कौरवों ने क्या किया, जानबूझ के अर्जुन को दूर किया और उन्होंने पांडवों को चैलेंज किया कि पांडव किसी भी प्रकार से क्या करें, चक्रव्यूह का चैलेंज एक्सेप्ट करें। अब पांडवों में सारे लोग परेशान, युधिष्ठिर परेशान, भीम परेशान, नकुल परेशान, सहदेव परेशान और उनके सेनापति परेशान। तब वीर अभिमन्यु बाहर निकल कर आए। और वीर अभिमन्यु केवल 16 साल के थे। कितने साल के? 16 साल के। ओनली 16 ईयर्स। और उन्होंने आके ये कहा कि मैं जानता हूं कि चक्रव्यूह में किस प्रकार से अंदर घुसना है और किस प्रकार से लड़ना है, बस मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। आप लोग अगर मेरी थोड़ी मदद करें तो हम कौरवों के इस चैलेंज का जवाब दे सकते हैं। और यह करने के लिए अभिमन्यु अपने दम पर चक्रव्यूह के अंदर घुस गए। द्रोणाचार्य ने यह चक्रव्यूह बनाया था और बाकी के जो पांडव थे वो लोग भी उसके पीछे पीछे आना चाह रहे थे, लेकिन जयद्रथ ने उनको सबको रोक लिया और बेचारा अभिमन्यु अकेला रह गया चक्रव्यूह में। और वहां पर वो जब तक उसके दम था, जब तक उसकी सांसें थी, जब तक उसके अंदर ताकत थी, वो लड़ता रहा और बहुत वीरता के साथ उसने सबका सामना किया। लेकिन फिर बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर, जिसमें कर्ण थे, जिसमें दुर्योधन थे, जिसमें द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, दुशासन था और जहां पे शकुनी मामा था, उन सब ने मिलकर एक अकेले छोटे से बालक को मार दिया और उसको वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन उसकी वीरगति महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी वीरगति कहलाती है। छोटा सा बच्चा अपने शौर्य, अपनी ताकत, अपनी वीरता के दम पर उसने अपना इतिहास में नाम लिखा। तो बच्चों, आपको सभी को यही समझना है, आपको जीनियस बनना है, आपको वीर बनना है, आपको शौर्यवान बनना है, आपको पावरफुल बनना है और आपको अवेयर बनना है। आर यू रेडी? Yes! ओके, बाय, थैंक यू।